दूरदर्शन से भले ही आज की पीढ़ी का दिल से कनेक्शन ना हो, लेकिन एक दौर में यह हर शख्स की पहली पसंद हुआ करता था। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ लोगों को प्रेरणा भी देते थे। कॉमेडी, ड्रामा, गीत संगीत और फिल्मों का मिश्रण सब कुछ दूरदर्शन पर मिलता था। यही वजह रही कि लॉकडाउन में जैसे ही दूरदर्शन पर रामायण, श्री कृष्ण, शक्तिमान और महाभारत जैसे पुराने कार्यक्रमों को फिर से टेलीकास्ट किया गया, तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। इन कार्यक्रमों के दोबारा प्रसारण ने टीआरपी के कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ शिवानी झा और आज मैं आपको 80 के दशक के उन कार्यक्रमों के बारे में बताऊंगी जो दूरदर्शन पर हिट रहे। साथ ही ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी हेल्प करेंगी, तो हाँ, वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले नंबर पर है रामायण। रामायण का प्रसारण जनवरी 1987 से जुलाई 1988 तक हुआ था। उस वक्त ये सीरियल सुपर हिट रहा था। जब ये सीरियल प्रसारित होता था तो सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। रामानंद सागर के इस सीरियल में अरुण गोविल ने राम, दीपिका चिखलिया ने सीता और सुनील लहरी ने लक्ष्मण का किरदार निभाया था। रामायण के दोबारा प्रसारण पर भी दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया था। दूसरे नंबर पर आता है महाभारत। महाभारत का प्रसारण साल 1988 से 1990 के बीच किया गया। नीतीश भारद्वाज महाभारत में कृष्ण बने थे। इसके अलावा अर्जुन का किरदार अभिनेता अर्जुन उर्फ फिरोज खान, भीष्म पितामह का किरदार मुकेश खन्ना और द्रौपदी का रोल रूपा गांगुली ने किया था। दोस्तों, महाभारत का निर्देशन BR चोपड़ा ने किया था। तीसरे नंबर पर आता है फौजी। साल 1989 में प्रसारित शाहरुख खान के सीरियल फौजी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। शो की कहानी सेना के जवानों की जिंदगी और उनकी ट्रेनिंग के इर्द गिर्द बुनी गई थी। शो में शाहरुख खान ने अभिमन्यु राय का रोल निभाया था। चौथे नंबर पर आता है मालगुडी डेज। RK नारायण के काम पर आधारित मालगुडी डेज उस समय बच्चों से लेकर बड़ों के बीच काफी पॉपुलर था। साल 1986 में शुरू हुए इस शो के कुल 54 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। इस धारावाहिक में मुख्य पात्र स्वामी के किरदार में बाल कलाकार मंजुनाथ उस समय घर घर में बेहद जाना पहचाना चेहरा ही नहीं बल्कि देश के हर परिवार का हिस्सा भी हो गए थे। पांचवें नंबर पर आता है बुनियाद। सीरियल बुनियाद की कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित थी। शो में विभाजन के दर्द को बखूबी पर्दे पर दिखाया गया था। सीरियल का प्रसारण साल 1986 में किया गया था। इसमें आलोक नाथ, अनीता कंवर, गोगा कपूर, किरण जुनेजा, दलीप ताहित और सोनी राजदान सहित कई दूसरे बड़े कलाकार भी थे। 6 नंबर पर बात करते हैं करमचंद की। करमचंद 80 के दशक का एक मशहूर टीवी धारावाहिक है। 1985 में तैयार किया गया ये धारावाहिक भारत का पहला जासूसी धारावाहिक भी कहा जा सकता है। पंकज पाराशर द्वारा निर्मित इस धारावाहिक में पंकज कपूर और सुष्मिता मुखर्जी मुख्य भूमिका में थे। यह एक तिलिस्मी प्रस्तुतिकरण रहा और काफी लोकप्रिय भी, जिसका जिक्र दूरदर्शन के सुनहरे दिनों के रूप में किया जाता है। और हाँ दोस्तों, ये भी जरा आप ध्यान से सुन लें क्योंकि ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला है। तो 7वें नंबर पर अब आता है ये जो है जिंदगी। ये जो है जिंदगी दूरदर्शन पर आने वाला कॉमेडी सीरियल था। 1984 में आया ये सीरियल एक आम परिवार की कहानी थी जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी को नाटकीय कॉमेडी ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। सीरियल की कहानी शादीशुदा जोड़े रंजीत वर्मा, उनकी पत्नी रेनू वर्मा और रेनू के भाई राजा के इर्द गिर्द घूमती है। 8वें नंबर में बात कर लेते हैं हम लोग की। दूरदर्शन पर साल 1984 में प्रसारित होने वाला हम लोग भारतीय टेलीविजन के पुराने टीवी धारावाहिकों में से एक है। करीब 1 साल तक चले इस धारावाहिक के 156 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। इस कार्यक्रम में एक परिवार का रोजमर्रा की चीजों के लिए संघर्ष दिखाया गया था। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इसका निर्देशन P. कुमार वासुदेव और लेखन मनोहर श्याम जोशी ने किया था। 9वें नंबर पे अब आता है चित्रहार।
साल 1982 को दूरदर्शन पर शुरू हुआ चित्रहार पॉपुलर टीवी सीरीज में से एक था। इस शो में हिंदी फिल्मों के पॉपुलर गाने सुनाए जाते थे। चित्रहार में नई और पुरानी फिल्मों के गाने भी शामिल होते थे। चित्रहार लोगों की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया था कि बिना इसके रविवार के दिन का तो एहसास ही नहीं होता था। जिस तरीके से आप लोग आजकल स्पॉटिफाई पर गाने सुनते होंगे, बिल्कुल उसी तरह। अब 10वें नंबर पर बात कर लेते हैं फ्लॉप शो की। फ्लॉप शो एक कॉमेडी सीरियल था जिसे पॉपुलर कॉमेडियन जसपाल भट्टी ने डायरेक्ट किया था। शो की थीम एक आम आदमी के संघर्ष पर आधारित है, जिसे जसपाल भट्टी ने कॉमेडी के धागे में शानदार तरीके से पिरोया था। उन्होंने शो में अपनी पत्नी सविता भट्टी संग लीड रोल भी अदा किया था। पहली बार दूरदर्शन पर फ्लॉप शो 1989 में प्रसारित हुआ था। तो दोस्तों, इन सभी शोज में से आपका कौन सा फेवरेट शो रहा जो आप बचपन में खूब देखा करते थे? और साथ ही अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल बटन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें विद्या लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।